आप सब लोगों ने कल होली की खुशियां बहुत मनाई होंगी, होली भी खेली होगी और इस दौरान देश के ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस को भूल गए होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आप ज़रूर कोरोना वायरस को भूल गए, लेकिन ये वायरस आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है। आपने मास्क लगाना तो छोड़ दिया, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण ने भी आपसे उचित दूरी बनानी अब छोड़ दी है। कल भारत में होली का त्योहार ऐसे मनाया गया जैसे होली के पानी की बौछारों और रंगों से कोरोना वायरस भी भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब डर इस बात का है कि जिस तरह भारत ने कोरोना को भुलाकर होली मनाई, उसके बाद कहीं ये वायरस का संक्रमण अब बहुत बड़ी संख्या में आपके सामने ना आ जाए। देश में 24 घंटों में कोरोना के कुल मिलाकर 56,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इनमें से महाराष्ट्र में ही अकेले 31,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। यानी देश के कुल केसेस के लगभग आधे एक ही राज्य से यानी महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 5.5 लाख के आसपास है और देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक जा चुकी है। लेकिन हमने आंकड़ों से कितना सबक लिया है, ये बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में ही भारत में कोरोना के मामले अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के हर राज्य में कोरोना के खतरों पर होली के त्योहारों का उत्साह भारी पड़ गया। होली के दिन पुलिस कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगी हुई थी। पुलिस के लोग होली के अगले दिन त्योहार मनाते हैं। आज आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। यहां आधिकारिक रूप से होली के समारोह पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदियों की परवाह ना तो आम जनता ने की और ना ही प्रशासन ने। यहां तक कि पुलिस वाले भी कोरोना वायरस को अबीर और गुलाल से भगाते हुए नजर आए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां तो पुलिस वाले ही होली मना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वालों ने नियम तोड़ने वालों को भी सबक सिखाया। पुलिस ने होली के नाम पर हुड़दंग कर रहे लोगों को थाने में बिठाकर समझाया और राष्ट्रगान का पाठ उन्हें याद करवाया। जब आप लोग एक स्पेशल पदार्थ का सेवन कर लेते हो तो थोड़ा सा धरती से ऊपर ये कहोगे है कुछ नहीं होगा। ट्रिपल राइडिंग तुम जानते हो पूरे विश्व में और स्पेशली इंडिया में, और उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद फिर यूपी में। क्या समझे? भारत, फिर उत्तर भारत, फिर यूपी। सुबह से 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और हम सब का ये फर्ज है। लेकिन अब ये काम नियम कानून बनाकर करवाना पड़ रहा है, यानी अनुशासन के लिए भी अलग नियम कानून बनाने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बाजार जाने वालों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। जैसे कार पार्किंग में कार के लिए घंटे के हिसाब से पर्ची काटी जाती है, वैसे ही आम लोगों को भी 5 रुपए के बदले 1 घंटे बाजार में रुकने की अनुमति अभी दी जा रही है। यानी 5 रुपए की पर्ची कटवाइए और इसके बदले में आप सिर्फ 1 घंटा बाजार में रुक सकते हैं। एक प्रयोग के तौर पर नासिक के कुछ बाजारों में आज ये नियम लागू किया गया है और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। ये एक नए तरह का नियम है, क्योंकि स्थितियां नई हैं। ये वायरस भी ऐसा है जो पहले दुनिया ने कभी देखा नहीं, इसलिए नियम भी नए हैं। और कल आपने देख लिया होगा कि इस कोरोना वायरस ने हमारे त्योहार मनाने के तरीकों को भी काफी हद तक बदल दिया है। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का इस समय सामना कर रहा है और आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार संक्रमण की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। एक बार फिर हमारा देश कोरोना के पुराने और खतरनाक दौर में लौट रहा है, जब अस्पतालों में बेड्स कम पड़ने लगे थे, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई थी। अब फिर वैसा ही हो रहा है और कोरोना एक बार फिर लोगों को बेबस कर रहा है। ये रिपोर्ट आपको आज हमने ये समझाने के लिए बनाई है कि अगर आप खुद बेवजह की भीड़ से बचने का फैसला लें तो हालात अब भी काबू में किए जा सकते हैं। अगर आप एक बार फिर से अनुशासन में रहना सीख जाएं,
आप एक बार फिर से अपने मास्क का प्रयोग करने लगें तो स्थिति फिर से सुधर सकती है, लेकिन आज की स्थिति तो काफी खराब है। ये वो राज्य है जहां देश के कुल कोरोना संक्रमितों के आधे से ज्यादा मरीज मौजूद हैं। मुंबई के दादर के इस बाजार में उत्सव जैसा माहौल है। लोग कोरोना को भूल चुके हैं। सब्जियों की खरीदारी चल रही है और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि सब्जियों के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण मुफ्त में ही बंट रहा हो। महाराष्ट्र में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। देश के सबसे ज्यादा संक्रमित 10 जिलों में से 8 जिले महाराष्ट्र में ही हैं। मुंबई समेत कई शहरों में गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड्स की कमी पड़ने लगी है। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में होली के नाम पर जो हंगामा हुआ है, उसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ किसी को कोरोना वायरस संक्रमण की फिक्र है। अगर समझो संख्या इसी तरह बढ़ती गई तो हमारे पास जो संसाधन है, बेड्स के हो, डॉक्टर्स के हो, मेडिसिन्स के हो, वो कितने हैं, किस तरह के हैं, ये सभी ध्यान में लेते हुए रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं कि भाई संख्या इस तरह से बढ़ रही है और बेड्स इतने हैं। ये सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को डिसीजन लेना पड़ता है और मुझे लगता है कि इस पे नज़र रखे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप केवल एक आंकड़े से लगा सकते हैं। एक महीने पहले तक दिल्ली में कोरोना के रोजाना आने वाले केस की संख्या औसतन 132 थी, जो अब 1535 केस प्रतिदिन पर आ चुकी है। वजहें आपके सामने हैं और नतीजा भी आपके सामने है। वजह गाजीपुर की इस मार्केट में साफ नजर आ रही है। नतीजा भी अब आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड्स फुल हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की स्थिति बताने वाली वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक तो बेड्स मौजूद हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर वाले 10 बेड्स खाली हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। सर, गंगाराम हॉस्पिटल, उसी के बाहर हम खड़े हैं। आज जानते हैं कि जो 6 बेड हैं वहाँ पर जो दिखाए जा रहे हैं इस वक्त की सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो स्थिति है वो इस वक्त सही है। वहाँ पर जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपको दिखाते हैं, कॉल करते हैं, इनको समझते हैं। इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं, उनको कॉल किया जाएगा। कॉल कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गंगाराम में वो बेड हैं कि नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गंगाराम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं मैम? हाँ जी मैम, वो कोविड बेड्स के लिए जानकारी लेना चाह रहा था मैम। वेंटिलेटर वाला बेड अवेलेबल होगा? नहीं सर, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैम वो ऐप में तो दिखा रहा है कुछ सर, वो ऑलरेडी हमारे पेशेंट जो है वो फ्लू वार्ड में वेट कर रहे हैं। सेकंड कुछ 2-3 पेशेंट्स जो है वो अदर स्टेट से आ रहे हैं, यमुनानगर, आगरा, तो वो बेड्स हम रिलीज नहीं करते। मेरे बच्चे दिलाइए भैया, मेरे बच्चे दिलाइए। अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते मरीज हैं तो शमशान घाट में एक बार फिर हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश के मुताबिक अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन लोग यहाँ भी खुद पर मंडरा रहे खतरे से अनजान हैं। यहाँ लगातार हम कोविड के मानकों का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ से अनाउंसमेंट होती है, आज मैंने भी अनाउंसमेंट की है। लोग मास्क लगा के आए। हमने यहाँ मास्क बैंक भी बना रखा है, किसके पास मास्क ना हो तो एंट्री गेट पे हम उसको मास्क देते हैं ताकि वो अपना मास्क लगा कर आए, लोगों का हाथ धों, लोग सैनिटाइज करें। और ये अपील है, हम लोगों से कहते हैं कि कम से कम लोग आए, लेकिन दुखद मौत होती है तो लोग सहानुभूति में आते हैं, लेकिन अभी हमें सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर पहले टूटा फूटा था, अब हमने 120 चिताएँ यहाँ बनाई हैं, जिसमें कि 12 तो अभी नहीं बनाई है तुरंत। CNG की भट्टियाँ 3 थी, उसको हमने रिपेयर नहीं बना करके 6 बना दी हैं। उसमें मोक्ष के यहाँ से भी 6 भट्टियाँ मोक्ष की हैं। करीबन 150 लोगों का आराम से यहाँ पर शमशान घाट में कार्य हो सकता है।
ऐसे हालात देश ने 1 साल पहले झेले हैं। तस्वीरें एक बार फिर चेतावनी दे रही हैं। लेकिन देश भर से जिस तरह होली मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि कोरोना का संक्रमण भले ही ना गया हो, वायरस का खौफ जा चुका है। जो भी आपके पास साधन हैं, उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने। जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं, साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा शिकार भारत के 47 जिलों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन जिलों में संक्रमण है, वहां RT-PCR की संख्या बढ़ाई जाए। पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए। अगर मरीज घर में आइसोलेशन में है तो उसकी पुष्टि की जाए। पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को 72 घंटे में ट्रेस करके उनका भी टेस्ट किया जाए। इसके अलावा राज्यों से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने को भी कहा गया है। फिलहाल देश के कुल प्राइवेट अस्पतालों में से केवल 17% ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। केंद्र के मुताबिक जिन अस्पतालों में कोल्ड स्टोरेज है, वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ है और ऑब्जर्वेशन यानी मरीज को 30 मिनट तक निगरानी में बिठाने की जगह मौजूद है, वहां जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की सलाह दी गई है। 1 अप्रैल से देश में 45 वर्ष से ज्यादा के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। इसका मकसद भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकना ही है। देश में हुई कुल मौतों में से 80% से ज्यादा लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के ही हैं। लेकिन इस वैक्सीन से ज्यादा काम आएगी सोशल वैक्सीन, यानी सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर। दिल्ली से वरुण भसीन और वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।